A very pleasant good morning to all of you. Again, we are here with one of the most important topic, that is National Education Policy. नई शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति आई 1968 में, दूसरी 86 में, एंड द थर्ड वन इज 2020। फर्स्ट 68, सेकेंड में हम इसका नंबर को चेंज कर देंगे और वी विल हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसका जन्म हुआ आफ्टर 18 years it will be adult। इन दोनों के गैप का 18 years, so 68 and 86, and the third one is 2020। the first शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी वो कोठारी कमीशन के द्वारा आई थी, ये इंदिरा गांधी के पीरियड में आई थी। सेकेंड वन 1986 जो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। इसमें कुछ संशोधन किया गया था 1992 में, जो कि नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। द थर्ड वन इज 2020 जो डॉक्टर कस्तूरी रंजन के द्वारा, और इसे कस्तूरी कमेटी भी कहते हैं। इस शिक्षा नीति के अनुसार जो पहले का पैटर्न था वो 10+2 था। अब हम नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसके बारे में देखेंगे। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अनुसार शिक्षा का पैटर्न 5+3+3+4 टोटल मिला के 15 years। पहले का पैटर्न 10+2, इट मीन्स दैट 12 years। तो स्टार्टिंग बच्चे का स्टार्टिंग क्या होगा, बच्चे पहले 1 क्लास से जाना गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट करते थे, वो पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड 1 में जाते थे। आफ्टर दैट नाउ अब नई पॉलिसी के अनुसार बच्चे 3 वर्ष की आयु से ही, जो हम प्ले स्कूल कहते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, जहां बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। देयर विल बी नो रोट मेथड, रटना नहीं है, उन्हें क्रिएटिव बनाना है, उन्हें समझा के पढ़ाना है, विद द प्ले विद फन। तो पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल का है। प्रिपरेटरी स्टेज तो 3 साल का है। अगेन मिडिल स्टेज जो 3 साल का है, ये 4 साल। फाउंडेशन स्टेज जो बच्चा 3 साल शुरू करेगा, ये 5 साल तक, मतलब कि प्ले स्कूल, प्ले नर्सरी, LKG 1 और 2 क्लास तक। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो 3 to 4 5 क्लास, मिडिल 1 6 7 8, और अब यहाँ 10+2, 10 के बाद मैट्रिक के बाद 12 नहीं, सीधे बच्चा 9 में +12 9 क्लास से ही वो अपने ग्रेजुएशन के अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चुन सकता है, उसे वो ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें एक संशोधन भी किया गया है, अगर बच्चे के 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो फेल कर जाता है, तो उसे ऑप्शन दिया जाता है दूसरा एग्जाम देने का। इसके अलावा अगर कोई पेपर उसे टफ लगता है फॉर मैथ्स, देयर इज एडवांस मैथ्स, अगर उसका मैथ्स वीक है, मैथ्स में उसको अपना करियर नहीं बनाना, तो वो एडवांस मैथ की जगह सिंपल मैथ्स लेगा। एडवांस मैथ तब लेगा जब वो इंटरेस्टेड होगा मैथ्स में, या फिर उसे मैथ्स में अपनी करियर बनानी होगी। यहाँ 5 3 3 4 5 फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। फाउंडेशन में बच्चे प्ले और गेम के माध्यम से सीखेंगे। बहुत सारी जगहों पे ये आंगनबाड़ी के माध्यम से करवाया जाते थे, लेकिन चूंकि इसका डिमेरिट यह है कि आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता वेल एजुकेटेड नहीं होते। जिनका एजुकेशन थोड़ा कम है उन्हें 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनका एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा कम है दे विल डू डिप्लोमा ऑफ 1 year। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक दिक्कत ये आ रही है, या फिर इसके अनुसार बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एंटर्ड इन अ क्लासरूम, तो द चाइल्ड आई विल टीच इन इंग्लिश। अब सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा, तो पीछे से आवाज़ क्या आती है, मैम अवधिया इंग्लिश झारतिया। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश, और वो बोलते हैं टीचर आती है वो इंग्लिश झाड़ती है, हमें कुछ नहीं समझ आता है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से सारे गवर्नमेंट स्कूल में मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है।
एग्जाम्पल केरल के बच्चे अगर आएंगे तो वो उन्हें मलयालम में पढ़ाना है। अप टू 8th स्टैंडर्ड अगर पॉसिबल हो तो उन्हें मातृभाषा में पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। आई हैव गिवन एग्जांपल, इफ यू विल टीच इन इंग्लिश दे विल टेल दैट मैम इंग्लिश आती है, क्योंकि उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसे मातृभाषा में छोटी में पढ़ाया जाता है तो वो उसे बहुत ईजिली समझ आता है, वो उसे कैच जल्दी करते हैं। बट इसका एक डिमेरिट है, अगर बच्चा मलयालम बोल रहा है, वो उस स्टेट का है, वो मलयालम बोल रहा है, वो अदर स्टेट जाएगा, फिर उसे मान लो उसे बंगाली, उस स्कूल में कि वो पश्चिम बंगाल है तो वहाँ बंगाली मदर टंग है, तो बच्चे बंगाली में पढ़ रहे हैं, यहाँ केरल में मलयालम है, तो वो फिर वो बिहार आया, फिर हिंदी या भोजपुरी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है सडनली मलयालम से बंगाली, बंगाली से हिंदी या भोजपुरी में आने में। तो ये इसका एक डीमेरिट है। इसके अलावा एक और डीमेरिट ये है कि अगर बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं इंग्लिश वीक हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं पढ़ा। ये रूल गवर्नमेंट स्कूल के लिए है कि मातृभाषा में पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो आगे जाके हायर स्टडीज और जॉब में इन बच्चों को परेशानी होगी कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल वेयर दे आर गेटिंग नॉलेज इन इंग्लिश। क्योंकि जब भी आप हायर स्टडीज MBBS कुछ भी हायर स्टडीज करते हो तो हमें वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारे बुक्स पढ़ने होते हैं, जो भी अच्छे बुक्स होते हैं वो इंग्लिश में ही पब्लिश होते हैं। तो इसका एक डीमेरिट यही है कि बच्चों को इंग्लिश में कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल वो वीक रह जाएंगे। तो ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होता है वो 3 से 18 वर्ष है, अभी पहले ये था 6 से 14 वर्ष। अब ये बच्चे जो होते हैं वो 3 वर्ष से ही आंगनबाड़ी में पहले भी जाते थे, अब ये एक नियम बना दिया गया 3 वर्ष में प्ले में विद प्ले एंड फन दे विल लर्न अ लॉट। तो 3 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु में वो जो सब